हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी में आप सभी लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आज से मैं आप लोग के लिए स्टार्ट कर रहा हूं जितने भी टीईटी का एग्ज़ाम है, जितने भी टीईटी का एग्ज़ाम है उसके लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये जितने भी टीईटी होते हैं, चाहे बिहार टीईटी हो, चाहे यूपी टीईटी हो, चाहे एमपी टीईटी हो, चाहे रीट हो, चाहे सुपर टीईटी बोल सकते हैं, सेंट्रल टीईटी हो, सीटीईटी टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जितने भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोग के लिए करवाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आप लोग के लिए। पहला क्वेश्चन कहता है कि किसने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विल्हेम वुंट। कौन हो जाएगा? विल्हेम वुंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। सेकंड नंबर, किसने भारत में सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी? भारत में सर्वप्रथम मनोविज्ञान की स्थापना प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था एएन सेन गुप्ता। किसने किया था? तो एएन सेन गुप्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगर पूछ दे कि किसने मनोविज्ञान की प्रयोगशाला सर्वप्रथम विश्व स्तर पे है, ये क्या है? विश्व स्तर पे है। ठीक है, पहला जो है विश्व स्तर पे, तो इसका हो जाएगा विल्हेम वुंट। कौन हो जाएगा? विल्हेम वुंट। लेकिन अगर भारत में बोल दे, भारत में सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये हो जाएगा आपका एएन सेन गुप्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं आप हम लोग। तीसरा नंबर कहता है गेस्टाल्ट बाद विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? तो गेस्टाल्ट का मतलब होता है समग्र, समग्र का मतलब होता है समूचा, समूचा का मतलब कह सकते हैं कि आप लोग देख लीजिए, ये हो गया आप लोग का समूचा। ठीक है, तो समग्र गेस्टाल्ट बाद विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे बर्दाइमर महोदय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन अब आते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने बालकों के साथ फोबिया पर कार्य किया है? फोबिया का मतलब होता है डर, फोबिया का मतलब होता है डर। ठीक है, तो ये कौन वैज्ञानिक किए थे फोबिया पर कार्य? तो ये किए थे वाटसन। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट नंबर आइए, 5वां नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क के बाएं अर्धगोले भाग में होता है किस चीज़ का विकास होता है? संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, या भाषात्मक विकास, या उपयुक्त सभी? तो कोई मस्तिष्क है, कोई मस्तिष्क है, मस्तिष्क के लेफ्ट और राइट ब्रेन होता है, लेफ्ट और राइट भाग होता है ब्रेन का। ठीक है, तो बोलता है कि लेफ्ट ब्रेन में किसका विकास होता है, राइट ब्रेन में किसका होगा, अगर पूछ लेगा तो लेफ्ट ब्रेन में किसका होगा? तो लैंग्वेज का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैंग्वेज का विकास हो जाएगा। और राइट ब्रेन में क्या होता है? लॉजिकल थिंकिंग होता है। तो राइट ब्रेन में लॉजिकल थिंकिंग होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5वां का। ये पूछ रहा है बाएं अर्धगोले भाग में होता है, तो बाएं अर्धगोले भाग में विकास किसका होता है? तो भाषात्मक विकास होता है। क्या होता है? भाषात्मक विकास। सही आंसर हो जाएगा सी। छठा नंबर क्वेश्चन है, विकास उत्पाद है, विकास उत्पाद है किसका? विकास उत्पाद है अधिगम का, परिपक्वता का, या अधिगम तथा परिपक्वता दोनों का, या अभ्यास का? इसका सही आंसर हो जाएगा अधिगम तथा परिपक्वता दोनों का क्या है? उत्पाद है ये। तो इसका सही आंसर सी। 7वां नंबर कहता है कि मनोविज्ञान के सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है? कहने का मतलब कि मनोविज्ञान के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? यह पुस्तक है, उनका प्रतिपादक, ये किसने लिखी है? तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका जेम्स द्वारा लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट को आते हैं। 8वां नंबर है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसे होना चाहिए? प्राथमिक का मतलब होता है आपका 1 to 5 मतलब कि प्राइमरी लेवल। तब प्राइमरी लेवल पर आप लोग बच्चों को कैसे बताएंगे? तो मातृभाषा में बताएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर क्षेत्रीय भाषा रहता तो और ज़्यादा बेटर होता। ठीक है, तो 1 to 5 के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा मातृभाषा, डी। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन आते हैं हम लोग। परिवार में बालक का समाजीकरण बाल विकास की किस प्रवृत्ति के कारण संभव है? तो परिवार में जो बालक का समाजीकरण होता है, ये सबसे अच्छा है अनुकरण के द्वारा। किसके द्वारा? अनुकरण के द्वारा होता है। ठीक है, आप लोग भी अगर बच्चे होंगे तो
बच्चे आप लोग भी सीखे होंगे, बड़े लोग को देख कर, मम्मी पापा दादा दादी ये सब को अनुकरण करके सीखते हैं। ठीक है, अगर कोई अगर आपकी समझ लीजिए कि आपके जो भैया हैं वो काम कर रहे हैं, कोई चीज़ लिख रहे हैं, तो आप भी क्या करेंगे, एक पेन उठाकर लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये बच्चे में समझकरण क्या कैसे होता है, तो ये होता है अनुकरण के द्वारा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, समाज 19वीं सदी में किस फ्रांसीसी दार्शनिक ने समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, एक फ्रांसीसी दार्शनिक है, वो समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। किसने किया था, तो ये ऑगस्ट कॉम्टे। किसने किया था, ऑगस्ट कॉम्टे किया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए, 11वां नंबर क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है। बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिससे बालक के जन्म से पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। एक किसका कथन है, तो ये कथन है क्रो एवं क्रो का। किसका कथन है, क्रो एवं क्रो का कथन है। 12वां नंबर है, चरित्र निर्माण समाजीकरण का एक प्रमुख क्या है। चरित्र निर्माण समाजीकरण का एक प्रमुख क्या है, सिद्धांत है, तत्व है, पक्ष है या फिर उपरोक्त सभी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पक्ष। क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 13वां नंबर, बाल मनोविज्ञान के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। बाल मनोविज्ञान के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, बाल मनोविज्ञान के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता। बाल मनोविज्ञान के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन बालक है, किशोर है या शिक्षक है या कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालक। क्या है, बाल का मतलब ही होता है बालक, तो बाल मनोविज्ञान में बालक के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। ठीक है, 14वां नंबर क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु के 14वां नंबर क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है लगभग कितना। तो लगभग 500 ग्राम होता है। कितना होता है, लगभग 500 ग्राम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 15वां, किशोरावस्था बढ़ते हुए संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है, या फिर बोल सकता है कि किशोरावस्था आंधी तूफान की अवस्था है। किसने कहा था, क्या है, आंधी तूफान की अवस्था है। क्या है, आंधी तूफान की अवस्था है, किशोरावस्था आंधी तूफान की अवस्था है। किसने कहा था, तो ये किसका कथन है, स्टैनले हॉल का। किसका कथन है, स्टैनले हॉल का। ये ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बोल दिया जाए कि उत्तर बाल्यावस्था, मतलब कि उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है, उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है, 16 नंबर क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा 6 से 12 वर्ष तक का। क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 6 से 12 वर्ष तक का उत्तर बाल्यकाल होता है। और पूर्व बाल्यकाल जो होता है, पूर्व बाल्यकाल, ये हो जाएगा आपका पूर्व बाल्यकाल की अवस्था हो जाता है। ठीक है, तो पूर्व बाल्यकाल जो होता है 3 से 6 वर्ष तक का होता है। ठीक है, और उत्तर बाल्यकाल आप लोग ध्यान में रखिएगा 6 से 12 वर्ष तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वां नंबर है, रॉस ने विकास के क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया है। तो सभी में मनोवैज्ञानिक अपने अपने अनुसार किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था को क्या किया है, निर्धारित किया है काल का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, रॉस महोदय जो थे, ये विकास के क्रम में के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया है 12 से 18 वर्ष तक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 18वां, जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो कौन सा सिद्धांत लागू होता है। जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो कौन सा सिद्धांत लागू होता है, तो ये सिद्धांत लागू होता है प्रत्यागमन का। ठीक है, याद रखिएगा, प्रत्यागमन का सिद्धांत लागू होता है। नेक्स्ट आइए, 19वां नंबर, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा तीव्र परिवर्तन होता है। ठीक है, इसीलिए इसको आंधी तूफान की अवस्था बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किशोरावस्था। 20वां नंबर कहता है कि एक शिशु में कितनी हड्डियां होती है। एक शिशु में कितनी हड्डियां होती है, 270, 350, 206 या 250। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 270। क्या हो जाएगा, 270। अगर 270 ना दिया हुआ रहे, अगर 300 दिया हुआ रहे, तो आप लोग किसके साथ जाएंगे, 300 के साथ में जाएंगे। ठीक है, तो यह ध्यान में रखिएगा, एक शिशु में कितनी हड्डियां होती है, लगभग 300। ठीक है, नेक्स्ट आइए, 21वां नंबर क्वेश्चन है, यह बोल रहा है केंद्रमुखी विकास
ये क्या बोल रहा है, केंद्रमुखी विकास का नियम संबंधित है, केंद्रमुखी विकास के नियम, विकास का नियम संबंधित है किससे, सिर से पाँव की ओर, क्या सिर से पाँव की ओर, छाती से उंगली की ओर, या सिर से छाती तक, या फिर छाती से सिर तक। तो इस क्वेश्चन को जानने से पहले दो चीज़ आपको लोग को जानना जरूरी है। एक होता है सिफेलोकॉडल, क्या होता है, एक सिफेलोकॉडल, सिफेलोकॉडल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, सिफेलोकॉडल। सिफेलोकॉडल का मतलब ही होता है शिरोध पदोन्मुखी। शिरोध पदोन्मुखी का मतलब होता है क्या, शिरोध पदोन्मुखी जो होता है, पहले सिर का विकास होगा, जैसे में कोई बच्चा है, इसका सिर का विकास पहले होगा, उसके बाद क्या होगा, सिर का विकास पहले होगा, उसके बाद पैर का विकास होगा, क्या होगा, पैर का विकास होगा। सिर का विकास पहले होगा, उसके बाद होगा क्या, सर का विकास, पैर का विकास होगा, ठीक है। तो ये बोलते हैं सिफेलोकॉडल, सिफेलोकॉडल शिरोध पदोन्मुखी, ठीक है, सिर से पैर की ओर। लेकिन एक और होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, जिसको बोलते हैं केंद्रमुखी, प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है, ठीक है। प्रॉक्सिमोडिस्टल जो होता है, इसको बोलते हैं हम लोग समीपस्थ दूरस्थ विकास, समीपस्थ दूरस्थ विकास बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है विकास के मध्य भाग से शरीर के बाहर की ओर। जैसे मान के चलिए कोई आदमी है, इसका मान के चलिए कि कोई सेंटर से चेस्ट है, मतलब छाती है, छाती से क्या करेगा, आर्म की ओर जाएगा, आर्म से जाएगा फिर उंगलियों की ओर, ठीक है। तो उंगलियों की ओर गया, तो एक क्या हो गया, आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल हो गया। या फिर सिंपल सी भाषा में बोल सकते हैं कि केंद्र से केंद्र से बाहर की ओर, मतलब केंद्र से बाहर की ओर जाएगा विकास, वो उसी को बोलते हैं हम लोग प्रॉक्सिमोडिस्टल समीपस्थ दूरस्थ विकास, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 21वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा केंद्रमुखी विकास का नियम संबंधित है किससे। अब आप लोग बता सकते हैं, तो छाती से हाथ की उंगलियों की ओर जाता है, तो छाती से हाथ की उंगलियों की ओर जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग केंद्रमुखी, या फिर प्रॉक्सिमोडिस्टल, या फिर इसको ही बोलते हैं समीपस्थ दूरस्थ विकास। मतलब विकास शरीर के मध्य भाग से बाहरी भागों की ओर होता है, उसी को बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। और सिफेलोकॉडल किसको बोलते हैं, शिरोध पदोन्मुखी, मतलब पहले सिर का विकास होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, पहले सिर का विकास हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका पैर का विकास, इसको बोलते हैं सिफेलोकॉडल, ठीक है, सिफेलोकॉडल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।